बात बता नहीं रही है, और जब ये चीज़ मास स्केल पे होगी तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को जिनको कि एक्चुअल में टीका की ज़रूरत है ही नहीं किसी एंगल से, क्योंकि बच्चों के लिए ये बात डॉक्यूमेंटेड है कि उनको सबसे कम इस ट्रेंडिंग बीमारी का खतरा है। आंकड़े ऐसा बताते हैं कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे सबसे ज़्यादा इस ट्रेंडिंग बीमारी से इम्यून हैं। तो ऐसे में उनके लिए टीका की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ये टीकाकरण मास स्केल पे होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो इसके कारण मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आप नीचे इस जस्टिस फॉर कार्तिका नाम के ही चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे स्टोरीज़ हैं कि किस तरह से बच्चों को इससे नुकसान पहुंच सकता है। वो चीज़ हमें दूसरों को अवेयर करनी चाहिए। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे जो भी फ़ोटो और जो भी मटेरियल है उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करिए, हैशटैग जो भी दिए रहेंगे उसके साथ, ताकि मास अवेयरनेस इससे आए और इससे कम से कम नुकसान हो। साथ ही में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी रहेगी। तो यदि आपके जान पहचान में कोई ऐसा केस हो जिसको कि टीकाकरण के बाद कुछ नुकसान हुआ हो या फिर उनकी मौत हुई हो, तो आप उसके बारे में नीचे उस नंबर पे या ईमेल पे भेज सकते हैं उनका केस स्टडी। और ये AIM की तरफ से इनिशिएटिव है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो वो आपको उसके लिए इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे। और साथ ही साथ ये जो केसेस रहेंगे, इससे जैसा कि आप जानते हैं कि अनिवार्य टीकाकरण के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो ये केसेस दिखा के भी उनको मदद मिलेगी अपना केस फाइट करने में। अगली खबर पे आते हैं। दिल्ली में कल यानी 4 सितंबर सैटरडे को सुबह 11 बजे एक मीटिंग रखी जा रही है। मीटिंग का स्थान है 80-A सेंट्रल वेन्यू सैनिक फार्म्स, खानपुर गेट नंबर 1। इसका लोकेशन मैं आपको गूगल मैप्स के लिंक के अंदर भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी सीधे डायरेक्ट होके जा सकते हैं। इसमें टॉपिक ये रहेगा कि ये जो जस्टिस फॉर कार्तिका वाला मूवमेंट चलाया जा रहा है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। साथ ही में फोर्स्ड टीकाकरण और लॉकडाउन के बारे में भी डिस्कशन होगा कि इसके बारे में कैसे हम क्या कर सकते हैं, और अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना है। साथ ही में अभी बच्चों के लिए भी टीकाकरण आ रहा है, तो ये चीज़ बच्चों को कैसे टीकाकरण के बारे में सजग करें और उनके पेरेंट्स को कैसे अवेयर करें, ये सारी चीज़ों के बारे में रणनीति बनाने के लिए मीटिंग है। और साथ ही में 18 सितंबर को वर्ल्ड वाइड जो रैली निकलने वाली है, वो दिल्ली में कैसे रैली निकलेगी उसके बारे में भी योजना बनानी है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन है कल, तो आपसे अनुरोध है कि आप वहाँ पर जाएं और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। साथ ही में इसमें यह भी ज़रूरी बात है कि नीचे 2 नंबर दिए हुए हैं। आप यदि मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप पहले उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। जो लोग कांटेक्ट करेंगे उन्हीं लोगों को मीटिंग में परमिशन देंगे। तो आप लोग से यदि आप जाना चाहते हैं, आसपास के हो, जाने में सक्षम हो, तो दोनों नंबर से में से किसी एक में कांटेक्ट करके फिर उसके बाद ही जाएं। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कहीं पे भी रहते हों, आप अपने शहर वालों से नेटवर्क बनाएं और कनेक्ट करें कि आगे हम लोग क्या रणनीति बना सकते हैं, आगे के लिए क्या प्लानिंग करनी है। उसके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप स्टेट वाइज बनाए हुए हैं, उसमें आपको कैसे जुड़ना है और आगे कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको अगली क्लिप में दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर टेलीग्राम की वेबसाइट पर आ जाइए। यहाँ पर आप टेलीग्राम अगर एंड्रॉयड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ एंड्रॉयड पे क्लिक करिए, डाउनलोड टेलीग्राम पे क्लिक करिए, यहाँ पर इसे डाउनलोड पे सेलेक्ट कर लीजिए। अभी ये ऊपर में आपको दिखाएगा, यहाँ पर टेलीग्राम का APK फाइल है, इसको सेलेक्ट करिए और ये यहाँ पर आपको इंस्टॉल पे सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ ओपन में सेलेक्ट करिए, स्टार्ट मैसेजिंग पे जाइए, इसे ओके कर दीजिए, यहाँ अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अभी यहाँ एक SMS कोड आएगा आपको, जो कि आपको यहाँ पे डालना है। ये प्रोसेस पूरा व्हाट्सएप जैसा है। जब व्हाट्सएप पे आप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर OTP मांगता है, तो OTP के लिए आप मैसेज पे जाके OTP चेक कर लीजिए क्या है और फिल कर दीजिए। देखिए, जैसे आप यहाँ पे अभी इस वीडियो में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको स्टेट वाइज ग्रुप का लिंक मिलेगा। ये स्टेट वाइज ग्रुप जो लिखा है इसको दबाइए और ये फिर आपको ब्राउज़र में खुलेगा। इसे व्यू इन ग्रुप कर दीजिए और यहाँ पर आपको स्टेट वाइज ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं इसे,
स्टेट वाइज ग्रुप के अंदर जाने के बाद अपने शहर स्टेट का ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर अपना नाम बता दीजिएगा और शहर का नाम बता दीजिएगा। तो उससे इसके बाद लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि किसी आपके शहर वाले ने ऊपर नाम लिख के छोड़ दिया, तो आप यहाँ लिख रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ 3 डॉट्स पे सेलेक्ट करिए और सर्च करिए। यहाँ जैसे मैं अभी उत्तर प्रदेश के ग्रुप में हूँ, तो मुझे मान लो कि किसी शहर के लोगों को जुड़ना है, तो मान लो कि यहाँ पे मैं वाराणसी के लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सर्च करूँगा वाराणसी लिख के सर्च कर दीजिए। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा कि वाराणसी से वो हैं, तो जो भी रहेगा यहाँ पर वो दिखा देगा कि वो वाराणसी से है। तो जैसे यहाँ पे ये लिख रहे हैं हु इज़ फ्रॉम वाराणसी कॉन्टैक्ट, तो इसको आप ऐसे यहाँ पे टैग करके उससे बोल दीजिए कि आप इसी वाराणसी शहर से हैं। अब इसके अलावा कई लोग वाराणसी हिंदी में भी लिखेंगे, मतलब कि हिंदी की लिपि में लोग लिखेंगे। तो उसके लिए एक सल्यूशन है कि आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप गूगल ट्रांसलेट पे आ जाएंगे पहले, और यहाँ से इंग्लिश टू हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए, मान लीजिए वाराणसी लिखते हैं, तो वाराणसी को लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वाराणसी को हिंदी में दिखा देगा। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यही 3 डॉट्स पे सर्च करके फिर ये वाराणसी लिख दीजिए यहाँ पे, हिंदी वाला जो आपने कॉपी किया था। तो अभी कोई हिंदी में लिखेगा तो वो भी छूटेगा नहीं। और आपके शहर का नाम मान लो वाराणसी को बनारस भी बोलते हैं, तो बनारस सर्च करके इस तरह सर्च कर लूँगा, तो यहाँ कोई बनारस लिखा है तो वो यहाँ से मिल जाएगा। इसी को अगर मुझे हिंदी में लिखना हो, मतलब हिंदी वाला लिपि में बनारस लिखना हो, तो जैसे मैंने पहले किया ट्रांसलेट का यूज़ करके, उसी तरह से मैं यहाँ सर्च कर लूँगा। और भी जितने भी नाम हो, काशी या फिर कोई और चीज़ हो, जो भी फेमस नाम हो, आप उन सारे से एक बार सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएंगे वो लोग। अभी यहाँ पे वर्ल्ड वाइड डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डेट गलत बता दी थी। वहाँ मैंने बोला कि ये 24 सितंबर को होने वाला है। ये 24 को नहीं, 18 सितंबर शनिवार को होने वाला है। यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे थे कि शनिवार को क्यों रख रहे हैं। तो बात ये है कि वर्ल्ड वाइड जब कोई इवेंट हो रहा है तो हमारे साथ भी ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा रहता है कि वर्ल्ड वाइड तरह के इवेंट में लोग पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन दिखाते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसके साथ कर रहे हैं। बाकी आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि आप उस दिन करना चाहें या फिर किसी और दिन। शनिवार को आपको कन्वीनियंट नहीं हो तो रविवार को या सोमवार, बुधवार, जैसा भी आप चाहे कर ले, कोई आपको रोक नहीं सकता है। किसी भी और दिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी दिन आप कर रहे हो प्रोटेस्ट वीडियो के अंदर तो ये दिखता नहीं है कि आप किस डेट को कर रहे हैं। तो आप वो किसी और दिन भी करते हुए ये बोल सकते हैं कि हम इसी वर्ल्ड वाइड के साथ ही में मिल के कर रहे हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसा मैंने नेटवर्क बनाने को बताया, वो चीज़ करने के बाद आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपने शहर के रेड़ी पटरी वाले इलाके में जहाँ पे लोग रहते हैं उस बस्ती में जाए 4-5 लोग, और वहाँ के जो मुखिया टाइप के लोग होते हैं वहाँ पे उन 10 लोगों से मीटिंग करें साथ मिलके और उनको पूरी बात बताएं। वो रेड़ी पटरी वाले लेबरर ये सब सबसे ज़्यादा नुकसान में हुए हैं लॉकडाउन से, तो ये लोग आपकी बात जल्दी मानेंगे और इन लोगों को कन्विंस करना भी आसान होता है, क्योंकि ये अभी के एजुकेशन सिस्टम से उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। तो बात यह है कि जब आप उनको कन्विंस कर लेंगे तो वो तो 10 लोग मानेंगे ही, साथ में वो अपने 10-10 लोगों को और ले आएंगे अपने नेटवर्क से। वो लोग को कन्विंस करना आसान रहता है। तो आप सब मिल के जाएँ उनके पास और एक बैठक करके उनको पूरी बात बताएं, ताकि वो लोग भी हमारा साथ दे सकें। मैं तो ये भी चाहता था कि प्रदर्शन इस तरह से ऑर्गेनाइज़ हो कि एक प्रदर्शन ऐसा हो जिसके अंदर सारे डॉक्टर, लॉयर, बिजनेस वाले, इकोनॉमिस्ट, व्यापारी सब एक साथ आ जाएं और सीएम ऑफिस के बाहर तब तक खड़े रहें जब तक सीएम उनके सवालों के, प्रश्नों के उत्तर ना आके दे दें। बात यह है कि हम लोग जितना पीएम को दोष दे रहे हैं, पीएम के साथ साथ सीएम की भी बराबर गलती है, क्योंकि सीएम ने लॉकडाउन लगाया है, सीएम ने फोर्स टीकाकरण का ऑर्डर दिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो में कि हो सकता है कि अभी हमारे पीएम को किसी बहरूपिये ने या क्लोन ने रिप्लेस किया हो, लेकिन ये चीज़ सारे सीएम के साथ या ऑपोजिशन के साथ तो नहीं होगी। तो वो लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ का? वो लोग भी बराबर भागीदार हैं इसके अंदर। यहाँ तक कि ज़बरदस्ती करने वाली पुलिस भी सीएम के अंडर आती है। जैसे कि आपने सुना होगा यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ये पुलिस जो होती है, पुलिस डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसलिए वो इंडिया पुलिस नहीं लिखते हैं। तो जब तक सीएम ना चाहे इस तरह की चीज़ें होना, तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सीएम भी बराबर भागीदार हैं और सीएम के पास हम अप्रोच करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये नहीं है कि सीएम हमें आंसर देगा या नहीं देगा। यहाँ जब हम लोग बहुत सारे लोग जाके उनके से सवाल पूछेंगे तो ये मीडिया में सनसनी हो जाएगी कि बहुत सारे लोग ऐसा भी कर रहे हैं, इतना
डेयरिंग कदम भी उठा रहे हैं। जब हमारे साथ लॉयर रहेंगे काले कोर्ट में तो पुलिस वाले हमसे बदतमीज़ी नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन स्थल पे, और जब भी वो सीएम वगैरह आएंगे तो डॉक्टर रहेंगे ही तथ्य देने के लिए कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो क्यों गलत है, और बिज़नेस और इकोनॉमिस्ट तो बता ही देंगे कि क्यों लॉकडाउन से उनका क्या हाल हो रहा है और कितने लॉकडाउन से लोग कितने मर रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जबकि इस षड्यंत्रकारी महामारी से जो लोग मर रहे हैं उसके बारे में लोग पूरा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। इसके बाद भी हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इसके ज़रिए लोग मास लेवल पे अवेयर हों जब ये सब बातें बाहर निकलेंगी, और तब उसके बाद यदि ये लोग हमारी बात नहीं मानते हैं तो ये सीएम पीएम सबका बहिष्कार कर देंगे, साथ ही में इन लोगों को गलत तरीके से इलेक्शन में जिताने वाले ईवीएम का भी बहिष्कार कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।